कहलगांव में शक्ति प्रदर्शन, राजद प्रत्याशी रजनीश कुमार ने भरा नामांकन। पिता संजय यादव भी रहे साथ। कहलगांव विधानसभा सीट पर आज सियासी माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नजर आया। राजद प्रत्याशी रजनीश कुमार ने आज हजारों समर्थकों की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ झारखंड सरकार के श्रम मंत्री संजय यादव भी मौजूद रहे, जिससे माहौल में जोश और ऊर्जा का संचार साफ दिखाई दिया। रजनीश कुमार का नामांकन केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राजद संगठन के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। समर्थकों की भारी भीड़ ने यह संकेत दे दिया कि पार्टी इस बार कहलगांव को अपनी प्राथमिकता वाली सीटों में शामिल कर चुकी है। कहलगांव की राजनीतिक जमीन हमेशा से परिवर्तन की प्रयोगशाला रही है, जहां जातीय संतुलन, स्थानीय मुद्दे और विकास की प्राथमिकताएं निर्णायक भूमिका निभाती हैं। इस बार मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि एनडीए समर्थित उम्मीदवार और निर्दलीय दावेदार दोनों ही अपने अपने आधार को मजबूत करने में जुटे हैं। राजद के लिए यह चुनाव केवल सीट जीतने का सवाल नहीं बल्कि नई पीढ़ी के नेतृत्व को स्थापित करने की चुनौती भी है। रजनीश कुमार के लिए पिता संजय यादव की राजनीतिक विरासत एक बड़ी पूंजी है, लेकिन उसे जन समर्थन में बदलना आने वाले दिनों में उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। एक बात तय है, कहलगांव का चुनाव 2025 न केवल स्थानीय राजनीति का केंद्र बनेगा बल्कि यह भी तय करेगा कि राजद की नई पीढ़ी जनता का विश्वास कितनी गहराई से अर्जित कर पाती है। मूलभूत समस्या है इस क्षेत्र का। हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है शिक्षा, आप लोग लगा दिए थे, ऐसे क्यों कर रहे हैं? पहला प्राथमिकता हम लोग का मूल रूप से वही है। किससे आपकी टक्कर? हम कर रहे हैं टक्कर किन्हीं से नहीं। अब तो मान के चलिए राजनीति अखाड़ा है, लड़ने वाले दो लोग रहते हैं। अब जो दो लोग हैं, अब आगे आने वाले समय में आप लोग को पता चले। प्रवीण जी को साथ ले आया हमने, देखिए तो गठबंधन के पार्ट है, तो साथ लाना ना लाना तो हम लोग ने तो शुरू में भी कहा था कि हम जहाँ भी जनसंपर्क पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, हम तो एक ही चीज़ कहे कि प्रत्याशी कोई भी रहे, गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। अब मान के चले हमने उनके लिए भी प्रचार किया। तेजस्वी जी भी जब उनका सभा हुआ तो यहाँ पे वो आए, तो आप देखेंगे अगर कांग्रेस से कैंडिडेट रहते तो उनके लिए भी फायदेमंद रहता। तो हम लोगों ने तो कहा ही था कि गठबंधन का हम लोग काम कर रहे हैं और जिन्हें भी उम्मीदवार बनाया जाएगा हम लोग उनके साथ। सबसे पहले तेजस्वी जी ने आप पर भरोसा कहीं ना कहीं 8 तारीख को ही यहाँ पर चुनाव घोषणा के बाद पहली सभा हो गई थी, आशीर्वाद भी आपसे आपके लिए मांग लिया था। नहीं, आशीर्वाद तो दिए थे लेकिन सबसे विलम्ब से हम ही को सिंबल मिला, ये भी देखिए। लंदन क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? हमने तो कहा शिक्षा, स्वास्थ्य और जो आपका रोड का जो हालत है, खास करके हम तो शुरू दिन से आप लोगों के माध्यम से आवाज़ उठाते रहे कि एनटीपीसी का जो मामला है कि जो CSR का जो फंड है आखिर यूटिलाइज कहाँ होता है। हम सारा चीज़ जो यहाँ होना चाहिए, जो लोगों को यहाँ नहीं मिल रहा है, इस चीज़ पे हमारे प्राथमिकता सबसे पहला रहेगा और इस चीज़ पे हम पहले काम करेंगे। कितनी बड़ी टक्कर मान रहे हैं कहलगांव में? देखिए इसमें टक्कर है, क्या बात है, अब बताए तो अब लड़ाई है अखाड़े में, अब कोई भी लड़ेंगे ही, इधर लड़ना ही है, जो भी है अच्छे से लड़ाई लड़ेंगे। सर ए नहीं नीचे रात्रि 1 बजे में सिंबल मिला और जो उम्मीद लगाए लोग बैठे हुए थे, लोगों का अरमान पूरा हुआ। ये पहला अध्याय शुरू हुआ था और अभी अंतिम अध्याय तक चलेगा और जो 14 तारीख को रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में साफ सुथरा दिखाई पड़ेगा कि कहलगांव की आवाम मालिक जनता ने किनको समर्थन दिया, किनको आशीर्वादी दिया। अभी मेहनत करने का समय है। अभी बहुत सारे पहलवान अखाड़ा में आएंगे। कुश्ती तो सबको लड़ना है। अब उस कुश्ती में ये देखना है कि सबसे मजबूत पहलवान कौन है और कौन जो है बढ़िया बाजी मार सकता है। ये जनता को तय करना है, जनता पे छोड़ दिया। एक सवाल और है कि मुख्यमंत्री को लेकर जो है गृह मंत्री ने साफ कहा कि जो विधायक जो जीत कर आएंगे वो मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे, जबकि पहले बीजेपी ने कहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होगा। भाई देखिए, उनकी पार्टी का है, इंडिया गठबंधन की पार्टी का, इंडिया का तो है नहीं। ये इंडिया को तय करना है। नीतीश जी क्या बोल रहे हैं, मान लिया अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं, वो उनकी दल की समस्या है, उनकी दल की बातें हैं। लेकिन नीतीश जी को इसमें सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनके साथ खेल होने वाला है।